बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैंने बनाई है बेसन की बर्फ़ी। और वैसे भी सर्दी के मौसम में इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत शौक़ से खाई जाती हैं और बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएँगे। ये वही बेसन की बर्फ़ी है जो आप यानी कि स्वीट शॉप से लेने जाते हैं और बहुत महंगी आपको पड़ती है, लेकिन घर में 1 कप बेसन से आप ढेर सारी बर्फ़ी जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसको बड़े और बच्चे सब बहुत शौक़ से खाएँगे। बेसन की बर्फ़ी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैन में लिया है 3 टेबलस्पून घी। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमने शामिल कर दिया है 1 कप बेसन और बेसन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और बेसन फ्राई करते वक़्त अगर आपको घी थोड़ा-सा कम लगे तो आप थोड़ा-सा और ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा-सा मैंने और ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से बेसन को भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। बेसन को हमने जलाना नहीं है बल्कि इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। ये देखें, बेसन जो है वो हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। अगर आपको लगे कि गुठलियाँ बन रही हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ये यानी कि ठीक हो जाएंगी साथ-साथ में। और 3/4 कप मैंने इसमें जो है वो चीनी शामिल की है, यानी कि 1 कप का 1 हिस्सा छोड़कर। और ये मैंने 1 सर्विंग स्पून भर के ड्राई मिल्क ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ड्राई मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप 2 ग्लास दूध ऐड कर लें। और इसको हम अच्छे से अब पकाएंगे जब तक कि ये स्मूथ सा बैटर नहीं बन जाता मिठाई के लिए। देखिए कितना स्मूथ सा हमारा बैटर जो है वो बनके तैयार हो चुका है और आपको इसमें एक भी जो है वो लम्प्स या गुठली दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये बन चुका है एक बैटर। और अब हम इसको निकाल लेंगे और जिस ट्रे में हमने इसको बनाना है उसको हमने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और उसमें हम इसको सेट कर देंगे। आप किसी भी प्लेट ट्रे में या सांचे में इसको जो है सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद कोई भी आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें क्रश करके। और इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें सेट होने के लिए। और सेट होने के बाद माशाल्लाह से ये देखें बेसन की बर्फ़ी जो है हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाई है। अपनी मर्ज़ी की टुकड़ियाँ काटें और चाय के साथ सर्व करें और मेहमानों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपने खुद घर में बनाई है जब तक कि आप खुद नहीं बताएँगे। और माशाल्लाह से ये देखें कितनी मज़ेदार और परफ़ेक्ट बेसन की बर्फ़ी जो है वो हमारी बनकर रेडी हुई है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।